विद्युत अन अप अरे चुप हो जाओ, देख लिखो तो डेफिनेशन लिखो और अच्छे से आ जाएगी। लिखो वह पदार्थ जो क्या लिख रहे हैं हम लोग, इसकी परिभाषा लिख रहे हैं अवाष्पशील वैद्युत अनवगत की। ठीक है, कि वह पदार्थ जो वाष्प में परिवर्तित ना होता हो और ना ही आयनों में टूटता है, उन्हें अवाष्पशील वैद्युत अनवगट्य कहते हैं। जैसे यूरिया है, देखो एग्जाम्पल में, जैसे यूरेनियम तत्व होता है, कॉस्टली होता है, लोहा चांदी इनसे कॉस्टली होता है। हीलियम तो गैस होती है। हाँ, मतलब अवाष्पशील वैद्युत अनवगट्य समझ में आ रहा है? देखो उसमें परिभाषा सुनो, अरे पूनम परिभाषा सुनो, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसे पदार्थ जो वाष्प में परिवर्तित ना हो, ठीक है, और ना ही किसमें टूटे हैं, आयन में टूटे हैं, तो ऐसे ही पदार्थ आपके क्या होते हैं, वैद्युत अनवगत होते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल में यूरिया कॉमा चीनी कॉमा ग्लूकोज कॉमा फ्रक्टोज देखो फ्रक्टोज, ठीक है, अच्छी बात है। अब समझो, देखो ध्यान से, बस आधी लगा दो। हाँ, चीनी हो जाती है, उसे बर्तन में रखो, उसे गर्म करो, कहाँ होगी वाष्प में, नहीं होगी। अब जैसे क्वथनांक, अरे समझो, अरे हेडिंग डली थी, क्वथनांक उन्नयन डली नहीं है उसमें। देखो क्वथनांक उन्नयन, तुम समझ नहीं, क्वथनांक उन्नयन हमने हेडिंग डाली, और मैंने आपको ये लिखा है कि इसे समझने के लिए, इसे पढ़ने के लिए हमको किसका अध्ययन करना जरूरी होती है, दो चीजों का, एक क्वथनांक का, दूसरा वैद्युत। अब मान लो, देखो ध्यान से, अब मैंने क्वथनांक उन्नयन समझना है, मैंने क्वथनांक जान लिया, अवाष्पशील जान लिया। अब देखो इसको कैसे समझते हैं, मैंने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, ध्यान दो, इसमें क्या है आपके पास, H2O है, और अगर मैं इसको गर्म करेंगे, देखो समझो, अगर इसको गर्म करेंगे और ये 100 सेंटीग्रेड ताप पर क्या होगा, उबलना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा तो ये 100 क्या है, तो आप बताओगे ये 100 क्वथनांक है इसका। मैंने कल बताया था क्वथनांक के बारे में, क्वथनांक को याद रखो। अब याद देखो, हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वथनांक उन्नयन में से होता है अधिक, क्या होता है, अधिक, मतलब इसमें इस जल का देखो अभी क्वथनांक कितना है, 100 है कि नहीं है कि नहीं 100। अब हम इसमें एक ऐसी चीज डाल दें, जिससे इसका जो क्वथनांक है वो बढ़कर 101 हो जाए, मतलब इससे बढ़ जाए, उन्नयन का मतलब बढ़ जाना। तो इसमें कौन सी चीज डालोगे, अवाष्पशील चीज डालोगे, यूरिया है, ठीक है, जिसमें वाष्प ना निकलती हो,
बात समझ में आ रही? यानी कि अगर तुम जल ही डालोगे तो क्या उसमें फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही 100 से था 100 पे है। यानी कि तुमने इसमें कौन सा पदार्थ डाल दिया, समझो ध्यान से। मैंने क्या किया, एक में ले लिया H2O लिया, और ऊपर समझो मैंने लिया एक में H2O, तो H2O आपके पास क्या है, विलायक है। दूसरे पात्र हमने क्या लिया इसमें, अवाष्पशील पदार्थ, ठीक है। दोनों को हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ से अवाष्पशील पदार्थ है इसमें डाल दिया। अभी इसका क्वथनांक जो था वो कितना था, 100 सेंटीग्रेड, जब इसमें ये मैंने मिलाया नहीं था। अब ये देखो इस विलयन में दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। क्या क्या आ चुकी हैं, एक तो जल आ चुका है, ठीक है। अब अवाष्पशील पदार्थ कौन से हमने अभी लिखाए थे, या फिर आप इसमें क्या डाल दो, यूरिया डाल दो, या फिर इसमें क्या डाल दो आप, चीनी डाल दो, ग्लूकोज डाल दो, फ्रक्टोज डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो। अब इसको डालने से क्या होगा, इसका क्वथनांक कैसा हो जाए, बढ़ जाए, यानी कि 100 था क्वथनांक मान लो 101 हो जाए, ठीक है। यानी 100 सेंटीग्रेड से कितना हो गया। अब यही आपकी परिभाषा होगी क्वथनांक उन्नयन की। उन्नयन में क्या बताया, अधिक। अगर यहाँ पे क्वथनांक आपको अवनमन बोल दें, हम क्या बोले, अवनमन, तो अवनमन होती है कमी, तो आप क्या कहोगे कि ऐसा इसमें पदार्थ मिलाया जाए जिससे इसका जो क्वथनांक है वो कैसा हो जाए, कम हो जाए, तो वो क्वथनांक अवनमन हो जाए। अब यहाँ पे देखो हेडिंग क्या डाली है, क्वथनांक उन्नयन, मतलब इस विलयन में या विलायक में किसी चीज को, मतलब ऐसी चीज इसमें मिला दो जिससे इसका क्वथनांक कैसा हो जाए, बढ़ जाए, तो वही आपका क्या हो गया, क्वथनांक उन्नयन हो गया। अब वो चीज कौन सी डालोगे, वो चीज आप डालोगे कौन सी, वैद्युत अमघट्य, जो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अवाष्पशील पदार्थ, तो देखो कैसे परिभाषा बनाएंगे, किसी विलायक में, देखो यहीं से परिभाषा बन जाएगी, समझना। देखो क्या है क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक आपको क्या करना है, बढ़ाना है, अधिक करना है। देखो क्या होगा कि किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से इसका क्वथनांक कैसा होता है, बढ़ जाता है, इसे ही हम लोग क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। बात समझो फिर से कि किसी विलायक, ये विलायकी तो है, ये विलयन नहीं है। जल आपका विलायक होता है, मैंने बताया था, ये क्या आपके पास विलायक है, बात समझ में आई। और ये आपके पास क्या है, विलेय है। अब दोनों को मिलाया मैंने, तभी तो आपका जल बना, वो सॉरी विलयन बना। अब इसमें आपकी दोनों चीजें हैं, यूरिया भी है, या फिर आपके पास क्या होती है, चीनी हो सकती है, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, विलयन हुआ, ठीक है। हाँ, मैंने माना जो विलायक का टेम्परेचर है वो T0 था, और विलयन का जो टेम्परेचर है वो हो गया T। अब हम आपसे ये कहें कि इसमें कितना क्वथनांक उन्नयन हुआ, कैसे बताओगे। मैंने इसमें जाकर, इसमें क्वथनांक उन्नयन का मतलब अधिक, तो इसमें क्वथनांक कितना बढ़ गया, एक ही तो बढ़ा। कैसे किया आपने कि 101 में से क्या घटा दिया, 100, और क्वथनांक उन्नयन को प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीवी से, किससे, तो यहां से देखो क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला क्या निकलेगा, डेल्टा टीवी बराबर किससे माइनस किया तुमने, T0, मतलब टी में से, सॉरी यहाँ पे टी होगा, टी में से क्या माइनस किया आपने, T0, तो यही आपका फॉर्मूला हो गया। यानी कि विलायक में से या फिर विलयन में से विलायक को घटा दें तो क्या निकल आएगा आपका, टीबी निकल आएगा। और टीबी क्या होता है आपका, क्वथनांक उन्नयन। बात समझ में आई। यानी कि देखो यहाँ से परिभाषा क्या निकलती है, पहले परिभाषा लिख लो तब समझ में आएगी आपको। लिखो तो क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा, क्वथनांक उन्नयन, दोबारा हेडिंग डालो यहीं पे, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन डाल ली। देखो जब किसी विलायक में क्या डालोगे आप लोग, विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य कोष्टक में लिखेंगे विलेय, कोष्टक में विलेय मिलाने से उसके क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि हो जाती है।
वृद्धि हो जाती है। इसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। आगे लिखो, इसे डेल्टा टीवी से, इसे डेल्टा टीवी से, इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बात समझ में आई आपके? यानी कि क्या किया कि मैंने किसी विलायक में, देखो समझो, किसी विलायक में ये अवाष्पशील है, अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से इसके क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब हमें आपसे ये पूछें कि विलायक का क्वथनांक कितना है, तो आप कितना बताएंगे इसका क्वथनांक? इसका क्वथनांक हमने माना कितना? नहीं, वैसे कितना माना? T0। ठीक है, और अगर विलयन का क्वथनांक पूछे तो क्या बताओगे? विलयन का क्वथनांक कितना बताओगे? T। ठीक है, अरे क्या हो रहा है? अरे चुपचाप रहो, हो गया। अब आपसे हम ये पूछें कि इसमें कितने की वृद्धि हो गई, तो आप कैसे बताओगे? देखो, डेल्टा टीवी बराबर, डेल्टा टीवी बराबर क्या होगा? क्या कर रहे तुम लोग? बात मत करो, हम पढ़ा रहे, तुम लोग बात कर रहे। डेल्टा टीवी है, अब इसमें क्या होगा? देखो तो किसमें घटाना पड़ेगा? टी में से क्या घटा देंगे? T0। बस यही है, यही हम फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत सिंपल सा है। कितने की वृद्धि हुई अभी बता दोगे। ठीक है, अब समझो, मान लो, देखो, मान लो ये पात्र है, इस पात्र में मैंने C2H5 बॉन्ड OH ले रखा, और इसका जो अभी क्वथनांक है वो आपका कितना है? 76 सेंटीग्रेड है, और इसमें वैद्युत अपघटन मिलाने से इसका क्वथनांक जो है वो आपका हो गया 80 सेंटीग्रेड, जब आपने कोई विलय मिला दिया। अब हम आपसे पूछे इसमें कि इसमें डेल्टा टीवी का मान क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? डेल्टा टीवी का क्या बताओगे? 4, क्योंकि आपने क्या पढ़ रखा है कि डेल्टा टीवी बराबर होता है कि जो पहले था वो, और जो अभी बड़ा जो अधिक है उसमें से तो घटाओगे, तो अधिक कितना है आपका? डेल्टा, ये आपके हो गया T, और ये आपका क्या हो गया? T0। जो पहले वाला, जो पहले था वो T0 होता है, जो बाद में बढ़कर हुआ वो आपका क्या होता है? खाली T होता है। ये बात समझो ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन कराऊंगा अभी। देखो, यानी कि जो बढ़कर वृद्धि होती है वो आपका क्या होता है? T होता है, और जो पहले दिया जाता है वो आपका क्या होता है? T0 होता है। ठीक है, यानी तुम क्या करोगे? 80 में से कितना घटा दोगे? 76, कितना बचेगा? तो बस यही अप्लाई करना आपको क्वेश्चन में, यहाँ से यही समझना है। परिभाषा बहुत सिंपल हमने आपको बता दी कि किसी विलायक में अवाष्पशील लगा दो, जरूरी नहीं वैद्युत वगैरह लगाओ, सीधा लगा दो कि किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से इसके क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। बताओ, कोई दिक्कत किसी को समझने में है ना? बस यही तो समझना है, क्वथनांक उन्नयन है, और उन्नयन आपका क्या होता है? अधिक होता है। अब अगर यहाँ पे क्वथनांक अवनमन लिख दें हम, तब भी आप क्या बताओगे कि ऐसा, मतलब विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से इसका क्वथनांक घट जाए तो वो क्या हो गया? क्वथनांक अवनमन। बढ़ जाए क्या हो गया? क्वथनांक उन्नयन। ये बात आपके समझ में आई? ठीक है, नीचे ये बनाओ, ये चित्र यहाँ से यहाँ तक अवाष्पशील है, ये है, तो ये अवाष्पशील है। ठीक है, ये विलय है आपका, इसमें आपको मिलाना है इसमें। हाँ, यानी डालो नोट। विलयन के क्वथनांक में से, यदि विलयन के क्वथनांक में से यदि विलयन के क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक विलायक का
यदि विलयन के क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक, ठीक है, घटाने पर जो अंतर प्राप्त होता है, जो अंतर प्राप्त होता है, जो अंतर प्राप्त होता है उसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, उसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। देखो क्वथनांक उन्नयन यानी कि डेल्टा टीबी, और मैंने क्या लिखा है, अगर विलयन के क्वथनांक में से, तो विलयन का क्वथनांक कितना है टी, तो विलयन क्वथनांक टी में से क्या घटा दूं, विलायक का क्वथनांक, घटाने पर क्या प्राप्त होता है, क्वथनांक उन्नयन प्राप्त होता है। बस यही फॉर्मूला हो गया, लिख लो। हेडिंग डालो कारण, कारण हेडिंग डालो, इसका कारण क्या है। हाँ, कारण मतलब इसका क्या कारण है कि ये क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, इसका क्या कारण है कि इसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। देखो क्या होगा कारण, देखो तो, कि जब, समझो ध्यान से, लिखना नहीं है पहले समझो, कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो जो विलायक के अणुओं की संख्या होती है वो क्या होती है, घट जाती है। अणुओं की संख्या घट जाएगी तो उसे अधिक ताप की क्या होगी, जरूरत होगी। जब अधिक ताप की जरूरत होगी तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैंने क्या कहा था, क्वथनांक क्या होता है, जो ताप की जरूरत होती है उसी क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप कारण क्या बताओगे, आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा गया है कि क्वथनांक उन्नयन का कारण क्या है, मतलब क्या कारण है कि क्वथनांक उन्नयन हो जाता है, यानी कि क्वथनांक इसका बढ़ जाता है। तो क्या बताओगे कि जब हम अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो विलायक के अणुओं में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। फिर इसका वाष्प क्या होता है, घट जाता है, फिर इससे वायुमंडलीय होने के लिए अधिक ताप की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। लिखो, देखो समझ में आएगा क्या लिखना है। नहीं, क्वथनांक वो कारण है, उसी को लिखना है, ठीक है। हाँ, उसी कारण में जब विलायक में चीनी या यूरिया जैसे पदार्थ, चीनी या यूरिया जैसे पदार्थ, चीनी या यूरिया जैसे पदार्थ मिलाते हैं तो विलायक के अणुओं की संख्या में, विलायक के अणुओं की संख्या में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है, अर्थात उसका वाष्प दाब, घट जाता है, ठीक है। जिसे वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में, वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में अधिक ताप की आवश्यकता होती है, ठीक है, अधिक ताप की आवश्यकता होती है। मैंने आपको कल बताया था कि जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है, देखो कारण हमने लिखाया है, लेकिन आपको समझना इतना है कि जब हम अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो विलायक के अणुओं में कमी आ जाती है, बस यही कारण है कि उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, ठीक है।
क्या समझ में आ रहा है इस परिभाषा से? हमें इस परिभाषा ये समझ में आ रहा है कि किसी विलायक में अवाष्पशील जैसे पदार्थ यानी कि यूरिया है, चीनी है, ग्लूकोज है, मिलाते हैं तो इसके जो अणु होते हैं तो क्या होते हैं, अणुओं में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब उसके अणुओं में कमी आ जाएगी तो उसे अधिक ताप की जरूरत पड़ेगी। तो अधिक ताप की जरूरत पड़ेगी, उस ताप को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो जरूरत पड़ रही है अधिक की, तो अधिक का मतलब हो गया क्वथनांक। ठीक है, चलिए कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ रहा? ठीक है, चलिए हेडिंग डालो अगली। मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, न्यू हेडिंग है ये। मोलल उन्नयन स्थिरांक मोस्ट इंपोर्टेंट है, डाल लो इस पे। मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, देखो मोलल उन्नयन स्थिरांक या ठीक है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, अब समझो ध्यान से, ये बताओ मोललता कैसे पता है? मोललता पूछे, बताओ पूनम, मोललता बिलियन नहीं बिलाई कहते हैं। मैंने कि मोललता जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? विलायक पर। समझो ध्यान से, देखो इस चीज को कनेक्ट करके चल रहे हैं। मैंने अभी क्वथनांक उन्नयन आपको पढ़ाया और आपको देखो लगा क्या, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक उन्नयन क्या था कि हम लोग किस में डाल रहे थे चीज, विलायक में ही तो अवाष्पशील मिला रहे थे। किस में मिला रहे थे? विलायक में। और जब हमने मोललता पढ़ाई तो हमने बताया था मोललता विलायक पर निर्भर करती है, ये पॉइंट हमने बताया था आपको। अब इसमें भी तो देखो हम विलायक में मिला रहे हैं, तो देखो जो आपके पास मोलल उन्नयन क्या हो गया, मोलल उन्नयन देखना परिभाषा कितनी हो गई कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में ठीक है, वन मोल क्या मिलाने पर। अब देखो इसमें देखो ध्यान से समझो, मैंने जो मोललता कराई तो उसमें क्या लिखाया था कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या थी। अब इसमें देखो विलेय क्या है हमारा, यहाँ पे अवाष्पशील ही तो है। अब इसमें हम क्या कह देंगे कि 1 किलोग्राम विलायक में ठीक है 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से, अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से जितना क्वथनांक बढ़ता है उसे ही हम लोग कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या हुआ देखो समझो कि 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील मिलाने से जितना क्वथनांक बढ़ जाएगा उसे ही हम लोग कहेंगे क्या, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, आपको पता है मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? क्वथनांक उन्नयन यानी कि क्वथनांक बढ़ना, और आपको कहा मोलल लगा है तो मोललता है, और मोललता 1 किलोग्राम होती है, यानी 1 किलोग्राम में अगर 1 मोल अवाष्पशील डालोगे उसे ही हम लोग कहेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। 1 किलोग्राम में ठीक है 1 मोल अवाष्पशील डालोगे तो जिससे जो वृद्धि होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, 1 मोल डालनी है आपकी, 2 मोल नहीं है। 1 मोल डालने से जो वृद्धि होगी उसको ही बोलेंगे मोलल उन्नयन। ठीक है, तो देखो परिभाषा लिख लो उसकी, लिखेंगे किसी 1 kg यानी 1 किलोग्राम ठीक है, किसी 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनवगट्य वैद्युत अनवगट्य 1 मोल
मिलाने से जितना क्वथनांक बढ़ जाता है, जितना क्वथनांक बढ़ जाता है, इस बढ़े हुए क्वथनांक को, इस बढ़े हुए क्वथनांक को क्या कहेंगे? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केवी से प्रदर्शित करते हैं। केवी ऐसे लिखना, देखो इसे केवी, ठीक है, इसे केवी से प्रदर्शित करते हैं। देखो समझो कितना अच्छा है। यहां से देखो परिभाषा बहुत कम आती है लेकिन सूत्र पूछा जाएगा। मोलल उन्नयन स्थिरांक का सूत्र देखो तो हमने ये क्या कहा इसमें, देखो जो वृद्धि हो जाती है, मैंने यही तो कहा कि एक मोल मिलाने से क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि। अब जो क्वथनांक है, देखो क्वथनांक है वो क्या होता है? डेल्टा टीवी। और किसको मिलाने से इसके में वृद्धि हो रही है? मोलल उन्नयन। और मोलल क्या होती है आपके पास? मोलरता। यानी कि मोलरता मिलाने से क्या होती है? इसमें वृद्धि होती है। तो मोलरता एम डैश बनाई थी, यानी कि जो डेल्टा टीवी है वो मोलर के समान है। अगर एक मोल मिलाओगे तो अब देखो इसमें समानुपाती हटेगा तो डेल्टा टीवी बराबर क्या होगा? के वी एम डैश। और बताओ एम डैश बराबर हमने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? मोलरता का फॉर्मूला स्मॉल डब्लू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। किस में था ये? किलोग्राम में। ये चीज़ यहाँ पे रख दें। देखो यहाँ पे क्या निकलेगा? डेल्टा टीवी बराबर के वी इंटू, इसकी जगह हम लोग ये रख सकते हैं स्मॉल डब्लू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। और ये किस में है? इससे 1000 का भाग दे देंगे और ये 1000 कहाँ पहुँच जाएंगे? तो देखो क्या होगा? डेल्टा टीवी बराबर 1000 इंटू के वी इंटू डब्लू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। यही फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। हाँ, अब बताओ। समानुपाती। अरे एक मोल मिलाने से क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, एक मोल मिलाने से। अब क्वथनांक में वृद्धि आपकी क्या होती है? डेल्टा टीबी। तो अब डेल्टा टीबी वृद्धि हो रही तो दोनों समानुपाती नहीं हुए। अब मोल क्या हो गया आपके पास? मोललता। जितनी मोललता मिलाते जाओगे उतनी वृद्धि होती जाएगी। बात समझ में आ रही? तो दोनों आप समानुपाती हुए, यानी कि मोललता मिलाने से इसमें वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है इसमें? वृद्धि। अब देखो दोनों समानुपाती हुए, वृद्धि हो रही है, जितना मोल मिलाओगे उतनी वृद्धि होती जाएगी। यहाँ से हो गया।